अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो हम प्रीवियस टॉपिक जो हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके 3 सब टॉपिक्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, अब उसके जो अदर 3 टॉपिक्स हैं उनके साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो टॉपिक 12.1.4 जो कि न्यूट्रॉन स्टार्स एंड पल्सर्स के बारे में है, हम वो रीड करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मार्क भी करवाऊँगी, रीडिंग भी करूँगी और आप लोग जो है आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी करूँगी कि हर लाइन का मीनिंग। आप लोग अपना पेज नंबर 152 जो है वो इसको ओपन कर लीजिए। मैं जो टॉपिक 12.1.4 जो है उसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपका फर्स्ट लाइन पे से स्टार्ट कर रही हूँ। द स्टार्स 3 और मोर टाइम्स बिगर देन द सन आर कॉल्ड मैसिव स्टार्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ये मैसिव स्टार्स की जो है वो डेफिनेशन है। Massive stars burn their fuel much faster. After only 50 million years, their hydrogen gas is exhausted. They become red supergiant and their size increases. जो होते हैं वो अब मिलियन ईयर्स तक जो है अपने हाइड्रोजन गैस को यूटिलाइज करते हैं। आफ्टर डैट वो क्या करते हैं, रेड जाइंट बन जाते हैं, जो कि रेड लाइट जो है वो उसको हमें देते हैं। एंड देयर साइज इंक्रीजेस, और उनका जो साइज जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। समटाइम्स द कोर ऑफ सुपर जाइंट सडनली कोलैप्सेस क्रिएटिंग अ ह्यूज एक्सप्लोजन एंड मच मोर लाइट इज एमिटेड। समटाइम्स जो होता है, जो रेड जाइंट जो होता है वो जो होता है एक्सप्लोड कर जाता है अपनी गैसेस की वजह से। जब उसकी जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और वो गैसेस जो होती हैं उसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हो जाता है, तो वो क्या बहुत सारी लाइट जो होता है वो एमिट करता है। इफ अ mass of a core is more than 1.5 of 3 times than the mass of the sun, the leftover core of the star entirely consisted of neutron and is called neutron star. Neutron star extremely dense object. इस तरह से मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी कि ये एक स्टार है। जब उस स्टार ने अपनी हाइड्रोजन गैस को यूटिलाइज किया है और वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसने अपने कोर का, इसका जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ गया है तो इसने एक एक्सप्लोजन किया, जिसके रिटर्न में क्या हुआ, 2 स्टार्स जो हो गए, 2 किस्म के स्टार्स बने। एक ब्लैक होल बन गया जिसकी लाइट बिल्कुल ही डिम होगी, और एक और ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ जो कि न्यूट्रॉन स्टार जिसको हम नाम देंगे। इसकी जो लाइट होती है न्यूट्रॉन स्टार की वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसके पास डिम लाइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट आप आएंगे, न्यूट्रॉन स्टार एमिट हायर एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्स रेज। जो एक्स रेज होती हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, जो एक्स रेज होती है वो न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं वो एमिट कर रहे होते हैं। इफ़ अ न्यूट्रॉन स्टार इज स्पिनिंग इट इज़ कॉल्ड पल्सर। जब न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो स्पिन कर रहा होता है, अपनी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, तो उसे पल्सर का नाम देते हैं। इट सेंड्स आउट रेडिएशन बीम all around and is detected by radio telescope as rapid clicks and pulses. टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है इसकी जो रेडिएशंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 153 पे ब्लैक होल्स का टॉपिक है आपका, इसको हम लोग रीड करेंगे। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट सो मैसिव एंड डेंस दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स पुल। जो ब्लैक होल होता है एक आपका मैसिव, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मैस ज़्यादा होता है और इसकी लाइट जो होती है इसमें लाइट प्रेजेंट नहीं होती। The chances of black hole formation are more when the mass of the core of the collapsing star is greater than the 3 times the mass of the sun. अब जब ब्लैक होल की फॉर्मेशन तब होती है जबकि स्टार जो होगा उसका जो कोर होगा अगर तो उसका साइज जो होगा वो सन के साइज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। सन के कोर से सन का जो साइज है स्टार के अंदर का जो कोर होगा वो सन के साइज से 3 टाइम्स मोर होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, तभी ब्लैक होल की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ड्यू टू इंटेंस ग्रेविटी द कोर ऑफ द स्टार इज क्रश्ड टू सच अ स्मॉल साइज इज दैट नथिंग नॉट इवन लाइट स्केप एंड हेंस इट कैन नॉट बी सीन। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से जब
कोर होते हैं वो इतने छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ग्रेविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनसीन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ डिटेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द ग्रेविटी वेव्स, ग्रेविटी वेव्स के थ्रू जो होते हैं वो इसे डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एंड अदर एविडेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज द स्ट्रीम ऑफ एक्स रेज बर्स्टेड अवे व्हेन इट swallows नियर बाय स्टार्स। एक और डिटेक्शन का इसका तरीका है कि अगर एक्स रेज जो होती हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं, तो इसका मतलब जो एक्स रेज हैं वो न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं, जो ब्लैक होल्स जो होते हैं, जो न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो हमें दे रहे होते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा तो इसका मतलब ब्लैक होल भी बनेगा। नेक्स्ट आते हैं एविडेंस दैट ब्लैक होल्स एग्जिस्ट। अब इसके एविडेंस की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या सबूत है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हम तो गैलेक्सीज में नहीं गए, तो हमें एविडेंसेस की ज़रूरत है यकीन करने के लिए। तो आप आ जाएंगे टॉपिक 12.1.6 पे, एविडेंस दैट ब्लैक होल एग्जिस्ट। ब्लैक होल इज एन इनविजिबल ऑब्जेक्ट, ये देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल होता है। देयर एग्जिस्टेंस कैन बी वेरीफाइड बाय सम इफेक्ट्स कॉज्ड बाय देम। First up, it has been observed by tracking the stars near the center of the Milky Way galaxies orbiting a massive invisible object, most likely a black hole about 2 million times the mass of the sun. गैलेक्सी वे में कुछ इनविजिबल ऑब्जेक्ट जो हैं वो प्रेजेंट है, जिनको एज अ ब्लैक होल कंसीडर किया जाता है, और उनका जो मास होता है वो सन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आप सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, व्हेन द कोर ऑफ द मैसिव स्टार कोलैप्सेस क्विक रिलीजेस ऑफ एनर्जी। जब जो स्टार होगा उसका कोर जो होगा वो कोलैप्स करेगा अदर स्टार से, क्विक रिलीज तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ द एक्स रेज, एक्स रेज की फॉर्म में जो होगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। बर्स्ट टेक्स प्लेस विच कैन बी डिटेक्टेड बाय रेडियो टेलीस्कोप, जो कि रेडियो टेलीस्कोप से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जब जो होगा सन का जो कोर होगा वो किसी भी इनविजिबल ऑब्जेक्ट से जब टकराएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्स रेज जो होगा उसको एमिट करेगा, तो इसका मतलब वो ब्लैक होल है, जिसको हम टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप जो है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। द रेडियो टेलीस्कोप ऑन द अर्थ हैज़ डिटेक्टेड मैनी सच इवेंट्स। व्हेन अ स्टार कोलैप्सेस टू फॉर्म अ ब्लैक होल, और व्हेन टू ब्लैक होल्स कोलाइड, the violent event sends gravitational waves rippling out through space. अब जब दो ब्लैक होल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो हमारी ग्रेविटी की तरफ, हमारे अर्थ की तरफ जो होता है वो कुछ रेज आती हैं। It was a great triumph for the mankind when on 14th September 2015 scientists of a special lab properly known as LIGO detected a violent disturbance in space caused by gravitational waves generated by two colliding black holes 1.3 billion light years away from the Earth. अब यहाँ पर डेट बताई गई है 14 सितंबर 2015 को, जो था साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था कि इस तरह का इवेंट जो है वो हमारी अर्थ पे या हमारा स्पेस जो था उस पर अकर हुआ था, जिसमें जो दो ब्लैक होल्स थे आपस में टकराए थे, और इसके बदले में जो थी वो एक्स रेज जो थी वो रिलीज़ हुई थी। और ये आपका जो है टॉपिक यहाँ तक 12.1 क्लियर हो चुका है। हमने इसके सब टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो 12.2 है उसके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।